everyone, welcome back to Sana Malik Design. So guys, in today's video I am going to recreate this beautiful Hania Avi inspired outfit. This is Instagram trending right now. The best part is this outfit is very easy to make. If you know basic stitching, you can easily create this look at home. So let's get start the video. So इस कोट सेट को बनाने के लिए 2.25 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है फॉर प्लाजो एंड 2.5 मीटर रेयन फैब्रिक यूज़ किया है कुर्ती के लिए। एंड यहाँ पर हमने फेविक्रिल का फैब्रिक पेंट यूज़ किया है। तो फर्स्टली गाइस, यहाँ पर हमने बॉटम की मार्किंग करनी है जिसकी लेंथ है 41 इंच एंड विड्थ 17 इंच। ऊपर की साइड हमने बेल्ट फोल्डिंग के लिए 2 इंच पर मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। प्लाजो की रेडी लेंथ 37 इंच मार्क की है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड 2 इंच बॉटम को फोल्ड करने के लिए है। अब हमने ऊपर की साइड से वेस्ट के लिए 13 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हमने क्रॉस लेंथ ली है 12 इंच। अब हमने स्ट्रेटली मार्क कर लेना है। 2 इंच आगे की साइड मार्क करते हुए हमने क्रॉस की कर्व शेप मार्क कर लेंगे एंड बॉटम साइड से 11 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद हमने अपने कर्व स्केल की हेल्प से यहाँ पर इसकी शेप मार्क कर लेंगे। एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक पेपर पर यहाँ पर हार्ट शेप को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमें एक यहाँ पर ट्रेसिंग के लिए हार्ट शेप मिल चुकी है। इसके बाद हमने अपने बॉटम पर इस तरीके से यहाँ पर ट्रेस करते जाएंगे। ओवरऑल दोनों ही पार्ट पर हमने यहाँ पर ट्रेसिंग को अपनी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमने फेविक्रिल का फैब्रिक पेंट को यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने 2 शेड यूज़ की हैं मरून बनाने के लिए। तो एक है रेड एंड दूसरी है ब्लैक। सो फर्स्टली हमने पहले रेड की अमाउंट ज़्यादा रखनी है एंड इसमें ब्लैक के सिर्फ 2 ही आपने ड्रॉप डालनी है। इसके बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर मरून कलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमने जो भी हमारी ट्रेसिंग थी हार्ट शेप की, इसके बाद हमने इस पर पेंट करना है। सो बहुत ही इजी है इस कोट सेट को बनाना। तो यहाँ पर वनडे के लिए आप इसको ट्राई रख देंगे। यहाँ पर हमारे दोनों ही पार्ट पर फैब्रिक पेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमने क्रॉस एरिया से इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद आप इसको इस तरीके से ओपन करेंगे एंड यहाँ पर बॉटम साइड से इसको स्टिच करते हुए यहाँ से भी आपको क्लोज कर लेना है। और ऊपर की साइड से जो हमारा मार्जिन था 2 इंच का, वहाँ से भी हमने बेल्ट के लिए फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। आप अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलास्टिक की मेजरमेंट ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इलास्टिक को भी इंसर्ट कर लिया है। कैन सी से हमने इसको क्लोज कर लेंगे एंड एक सेंटर में स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइस, अब हमने कुर्ती की कटिंग करनी है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ 34 इंच एंड विड्थ 12 इंच। सबसे पहले हमने शोल्डर पर मार्क करना है 7 इंच पर, देन आर्म होल 7.5 इंच, चेस्ट 10 इंच पर मार्क किया है, हिप लेंथ 12 इंच पर मार्क किया है एंड इसका हाफ 6 इंच पर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर हमने वेस्ट ली है 8 इंच एंड हिप 10 इंच। सो यहाँ पर हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। सो इस तरीके से ऐसे हमने 2 इंच पर स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। सो यहाँ पर हमने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप मार्क कर लेनी है एंड शोल्डर हाफ इंच डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारा बैक पार्ट को हम एक साइड कर लेना है। सो फ्रंट पार्ट को 2 फोल्ड करते हुए आर्म होल डीप की भी इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने नेक मेजरमेंट लेंगे। तो नेक विड्थ है 3 इंच एंड डीप है 3 इंच। सो इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लेंगे। हमने नेक राउंड की शेप मार्क करेंगे, यू कैन सी। इसके बाद हमने नीचे की साइड की लेंथ 6 इंच पर मार्क करेंगे ब्लैकेट के लिए एंड यहाँ पर राउंड शेप से हमने 2 इंच पर मार्क किया है। अब स्केल की हेल्प से यहाँ पर क्रॉस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारे क्रॉस लाइन है इसको भी हमने कट कर लेंगे। अब हमने इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए इसकी फिनिशिंग के लिए हम ब्लैकेट को रेडी किया है जिसकी विड्थ है 3.5 इंच एंड लेंथ है 14 इंच। सो ब्लैकेट की रेडी विड्थ होगी वो 1 इंच है। तो इस तरीके से हमने आयरन से इसको अच्छे से सेट कर लिया। तो यहाँ पर हमने 2 प्लेकेट की ज़रूरत होगी।
इसके बाद हमने अपने दोनों प्लेकेट को जो ये वी शेप में आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर हमने इसको स्टिच करना है। जहाँ पर हमारा कट है सिर्फ वहीं तक आपको स्टिच करना है। इसे पिन से सिक्योर करने के बाद आपको यहाँ पर स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पर अपने फैब्रिक को अंदर की साइड करते हुए दोनों साइड के प्लेकेट को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी इतनी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने लेफ़्ट साइड को अंदर की साइड करना है एंड राइट वाली साइड को बाहर। सो यहाँ पर हमारा वाई शेप में बनकर रेडी हुआ है। अब हमने इस पर टॉप स्टिचिंग लगा देनी है। सो यहाँ पर हमने बैक नेक विड्थ है 3 इंच एंड डीप है 1 इंच। सो यहाँ पर हम राउंड शेप मार्क करते हुए इसकी भी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट तो रेडी हो गया है। सो यहाँ पर आपको वाई शेप नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमने अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लेना है एंड इसके साइड से शोल्डर को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमारे शोल्डर स्टिच हो गए। अब हमने इसको प्लेकेट को पकड़ते हुए इसकी कॉलर की मेज़रमेंट लेंगे। इंची टेप को राउंड में इस तरीके से मेज़रमेंट लेंगे तो 8.5 इंच चाहिए। सो यहाँ पर हमने पेस्टिंग पेपर को 2 फोल्ड करते हुए रख लिया है। यहाँ पर 3 इंच की विड्थ पर हमने एक स्ट्रेटली मार्क कर लिया है। लेंथ 8.5 इंच पर मार्क किया है। अब हमने 4 इंच पर मार्क करेंगे। सो यहाँ से हमने कर्व शेप मार्क करेंगे। कॉलर की विड्थ 1 इंच है। इस तरीके से हमने यहाँ पर भी अपनी एक लाइन इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अगेन हम मेज़रमेंट करेंगे। यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरीके से राउंड में करते हुए 8.5 इंच पर मार्क किया है। अब नीचे की साइड से कॉलर पर मार्क करते हुए एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने फैब्रिक पर इसको आयरन से पेस्ट कर लिया है। एक और फैब्रिक स्ट्रिप लेंगे एंड ऑल 3 साइड से इसको स्टिच करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। वैसे यहाँ कलर बन के रेडी हो गया है। अब हमने अपने नेक राउंड में इस तरीके से 1 टाइम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पर 1 टाइम स्टिच करने के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा स्टिचिंग वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड करते हुए एक टॉप स्टिचिंग लगा देंगे। सो यहाँ पर हमने रॉन्ग साइड में इसको टर्न करते हुए अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें स्टिचिंग लगा देंगे एंड नीचे की साइड बॉटम को भी फोल्ड कर लेना है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो इस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करते हुए रख लिया है। लेंथ 20 इंच एंड विड्थ 10 इंच। ये 2.5 इंच आर्म होल डीप मार्क कर लिया है। अब कर्व शेप मार्क करेंगे। रिस्ट है 9 इंच। सो यहाँ पर हमने अपने इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद हमने एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेनी है। एक स्लीव्स को हमने एक साइड कर लिया है। अब इसके बॉटम को 2 फोल्ड करते हुए 1 टाइम स्टिच लगा देंगे एंड इसको यहाँ पर क्लोज कर लेंगे। सो गाइस हियर इज़ द फाइनल रिवील एंड यू कैन सी। एंड ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ईद स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन आर कमिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।